चाइल्ड लाइन से दोस्ती वीक एक सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में। और हमें दिल्ली से एक गाइडलाइन थी कि जो हमारा चाइल्ड लाइन से दोस्ती वीक का जो अंतिम कार्यक्रम है उसमें हम लोग एक प्रेस मीट करें और उसमें जो हमारे हफ्ते भर की जो भी कार्यप्रणाली रही है, जो भी हमने कार्य किए हैं, उसको हम सम अप करें। और इसके साथ साथ ही कुछ और जो हमारी भविष्य के कुछ ऐसे योजनाएं हैं उस पर भी कुछ प्रकाश डालें। तो इसी संबंध में हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो 14 नवंबर को हम लोगों ने एक गांव है चौकी बे करके, ग्राम पंचायत बैली में, वहाँ पे एक कार्यक्रम किया था। उसमें हमने बच्चों के मध्य मेहंदी प्रतियोगिता करवाई थी और उसमें लगभग 35 प्रतिभागी उस दिन जो थे, हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया था और वहाँ पे बच्चों को हमने जो भी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए थे उनको हमने जो था वो पारितोषिक भी दिया था। इसके बाद 15/11/2020 को हमने गाँव कुणबग में, ये ग्राम पंचायत बाढ़ में पड़ता है, वहाँ जाके रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता करवाई थी बच्चों के मध्य। और इसमें हमारे 34 प्रतिभागी थे, जिसमें 25 बच्चे और 9 अन्य लोग, उसमें महिला और पुरुष थे, उनके साथ हमने कांटेक्ट किया था। और 16/11/2020 को गांव उआ में, जो कि ग्राम पंचायत दाड़मी में पड़ता है, चित्रकला प्रतियोगिता और चम्मच दौड़ जो थी वो बच्चों के मध्य हम लोगों ने करवाई। और साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम है, इस दौरान हमने जो चाइल्ड लाइन का मैसेज है और जो कोविड-19 की जो गंभीरता चली हुई है, इसको लेकर स्पेशल हमने जो है वो लोगों को अवेयर किया था, वहाँ पे इस संबंध में लोगों को जागरूक किया था। इसमें हम 86 प्रतिभागियों से मिल पाए यहाँ पे, जिसमें 50 बच्चे थे और 36 अन्य लोग थे। 17/11/2020 को हम लोगों ने चौगान नंबर 1 में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, हस्ताक्षर अभियान, जिसमें जो भी लोग आ जा रहे थे हम उनसे एक हमारा चाइल्ड लाइन का फ्लैक्स है उसके ऊपर ये उनके सिग्नेचर लेके हम उनसे एक ओथ ले रहे थे कि आप चाइल्ड लाइन के दोस्त बनेंगे और साथ ही साथ जो ये कोरोना महामारी चली हुई है इसको लेके लोगों को जागरूक भी करेंगे। 18/11/2020 को हमने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर चाइल्ड लाइन से दोस्ती जो सप्ताह का जो ये 6ठा कार्यक्रम था, उसमें हमने हस्ताक्षर अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजन किया था। इसमें लगभग हम 30 प्रशासनिक अधिकारियों 30 अधिकारियों के साथ मिले थे, जिसमें कुछ प्रशासनिक और अन्य विभागों के अधिकारी थे, जिसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग और भी अन्य विभाग इसमें हमने शामिल किए थे, जहाँ पे हमने उनके साथ चाइल्ड लाइन का जो भी है हमारा एक मोटिव है उसको हमने शेयर किया था। और आज जो हम ये प्रेस मीट करने जा रहे हैं, इसके माध्यम से हम ये एक संदेश देना चाहते हैं कि क्योंकि बच्चा एक बहुत महत्वपूर्ण एक जिसको कहते हैं कि धुरी है हमारे समाज की, वहीं से एक बेहतर समाज का एक निर्माण होता है। तो हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज के लिए, इसके लिए बच्चों के लिए हम प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है चाइल्ड लाइन का, ये बाल संरक्षण के ऊपर, पूर्णतः बाल संरक्षण के ऊपर काम करता है, जिसमें हम बाल अधिकारों की चर्चा करते हैं। और स्पेशली ये जो नवंबर मंथ में प्रतिवर्ष ये चाइल्ड लाइन से दोस्ती मनाया जाता है, ये मैं पत्रकार बंधु के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहूँगा कि इसका मूल उद्देश्य ही बाल अधिकारों का संरक्षण है। अब बाल अधिकारों में यही आता है कि हम कई बार क्या करते हैं, देखते हैं गांव में कि एक बाल विवाह हो रहा है, जैसे 15-16 साल की बच्ची की शादी होती है, तो कहीं ना कहीं वो उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। कहीं ना कहीं बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, कहीं ना कहीं परिवार में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती तो वो बच्चे उसमें प्रताड़ित होते हैं, या बच्चे कई बार गरीबी के कारण स्कूल छोड़ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप इतने अवेयर नहीं हैं कि वो उनका मेडिकल बनवा पाएँ, या उनको उस स्कीम के तहत जो उनको मिलती है, जो उनको एक पेंशन मिलती है, उससे जोड़ पाएँ। तो हमारा अभियान ये पूरे चंबा में चला हुआ है। हम वहाँ पे जाके लोगों को कहते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद बच्चा है जिनको इस प्रकार की सेवाएं नहीं मिल पाई हैं, तो हम आपके माध्यम से हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँचना चाहते हैं ताकि हम उनकी मदद कर पाएँ। तो ये हमारा अभियान जो है वो प्रतिवर्ष होता है और आगे भी ये हम इसी प्रकार से और भी, जैसे हम आउटरीच करते हैं, अभी चाइल्ड लाइन से दोस्ती तो एक चला ही था, लेकिन हमारा एक और कार्यक्रम रहता है आउटरीच। उस आउटरीच के माध्यम से भी हम लोगों के साथ इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं कि बच्चों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं आगे आके कुछ नहीं कर सकता, तो वो केवल मात्र हमें 1098 जो हमारा चाइल्ड लाइन का एक नंबर है 1098, उस 1098 के ऊपर 24 घंटे कभी भी सूचना देकर हमसे वो सेवा प्राप्त कर सकता है। तो किसी व्यक्ति को किसी बच्चे के लिए खुद चल के कहीं नहीं जाना है, हमारे पास टीम है, हमारे पास सारा कुछ है। तो हम
इसमें बच्चे की मदद कर सकते हैं। ऊपर से हमारा प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रशासन की ओर से हमें भरपूर सहयोग मिलता है ऐसे कार्यों के लिए। तो लोगों से आह्वान है कि ज़रूरतमंद बच्चे कहीं भी हैं, कोई स्कूल छोड़ चुका है, किसी को कोई पेंशन की ज़रूरत है, कोई बच्ची अगर कहीं बाल विवाह से पीड़ित है, कोई बच्ची कोई गरीब है वो पढ़ना चाहती है, तो ऐसे बच्चों की सूचना चाइल्ड लाइन में 24 घंटे कभी भी दी जा सकती है। हम उसके लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये तो इस जो हमारी वार्ता थी उसमें मैं एक थोड़ा सा ये अपना समअप कर रहा था, और आगे भी हमारा अभियान ये ऐसे ही जारी रहने वाला है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पत्रकार बंधुओं को। आपका सहयोग पहले भी बहुत मिलता रहा है। हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुँच पाएँ, ज़रूरतमंद की मदद हो पाए, इसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे आप हमारा जैसे भूतकाल में भी सहयोग करते रहे हैं, हमारा वर्तमान और भविष्य में हमारा एक ऐसे ही जो है वो प्रगाढ़ नाता बना रहेगा। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था। यूट्यूब एक बहुत अच्छा साधन है जहाँ से हमें दुनिया भर की जानकारियाँ मिलती हैं। तो एक बहुत बढ़िया एक मुझे जानकारी आज मिली कि अब जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हमारा ज़िला है तो हम उसके विकास की बात करते हैं। तो एक तो आर्थिक विकास है जिसमें कि सड़कें बन रही हैं, प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बिजली की लाइन जा रही है, टेलीफोन का सिस्टम आ रहा है, शिक्षा के वो खोले जा रहे हैं। दूसरा जो लेकिन केवल आर्थिक विकास से ही हम लोग अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते। किसी व्यक्ति को चाहे जितना मर्जी उसके पास धन हो, पैसा हो, दे दिया जाए, लेकिन अगर उसकी सोच में बदलाव नहीं है तो वो एक तरक्की की राह पे जो है वो समाज नहीं चल पाता। तो हमारे ज़िला में सामाजिक विकास जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और चाइल्ड लाइन उसी का एक पार्ट है। बच्चा जो है इस ज़िले का कोई भी बच्चा हमारे ज़िले का भविष्य है, और अगर बच्चा एक अच्छी माहौल में जीवन जिएगा, एक अच्छी संस्कार पाएगा, अच्छी शिक्षा पाएगा, तो वो हमारे ज़िला को आगे तरक्की में ले जाने के लिए मददगार होगा, अपने आप को अच्छा काम करेगा। जैसे हमारे पास मोबाइल है तो उसमें दो तरह का सिस्टम है, एक तो हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो अगर हार्डवेयर हमारे पास है तो अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो हमारे लिए एक मतलब एक ऐसी सिस्टम है जिसका कोई यूज़ नहीं है। सेम हमारा हम है। जैसे कई बार मैं सोचता हूँ कि भाई हम पिछड़े हुए क्यों हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हम क्यों हैं। भाई हमीरपुर हमारे से काफ़ी आगे है, कांगड़ा के लोग आगे हैं, या दूसरी बात करें तो और कंट्री के लोग हमारे से बहुत आगे हैं, स्टेट की आगे है, ज़िले के आगे हैं। ऐसा क्या है? हम भी तो वैसे इंसान हैं, हमारे भी दो हाथ है, दो किडनी है, ब्रेन है, सब कुछ है। कमी किस चीज़ की है? सॉफ्टवेयर की। हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो उस तरह का नहीं है कि हम आगे उस तरह के सोच कर सकें। हमारे भी इसकी हमारे पूरे ज़िले के जो हमारे गांव में लोग हैं या हमारे जो नागरिक हैं, जब बच्चा जन्म लेता है वो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना स्टार्ट करते हैं, परिवार से सॉफ्टवेयर डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटा सा बच्चा है तो उसको फिर बताते हैं, एनवायरनमेंट से सीखता है, माँ बाप से सीखता है। तो हम जैसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर डालेंगे वैसा ही बच्चा जो हो आगे डेवलप होगा। तो कमी कहाँ पे है कि सॉफ्टवेयर जो है वो हम अच्छी तरह से अगर नहीं डालेंगे उसके अंदर तो बच्चा अच्छा इंसान नहीं बनेगा और हमारा ज़िला तरक्की की राह पे नहीं चलेगा। चाइल्ड लाइन से दोस्ती एक ऐसा मंच है जिसमें ये प्रयास किया जा रहा है, एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हमारे जो गांव के या शहर के जितने भी लोग हैं अपने बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार डालें। अगर उनके माँ बाप वो संस्कार नहीं डाल रहे हैं तो उसके लिए हम प्रयास करें कि किस तरह से बच्चा एक अच्छे माहौल में जिए। ये बिल्कुल सही है कि अब जितनी जल्दी हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे माहौल में जीना उनको सिखाएंगे, अच्छे वातावरण में वो जीवन जिएगा, तो हमारा ज़िला अपने आप ही तरक्की की तरफ चलेगा। वो आर्थिक संसाधनों की अपने आप ही जो मांग है या जो उसको जुटाने का काम है वो कर लेगा, लेकिन अगर वो उस तरह से माहौल में जिएगा। तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है कि हम
जो हमारा एक कल को पौधा बनना है बड़ा, उसकी जो छोटी सी पनीरी है उसी को ही अगर अच्छी तरह से अगर उसमें अच्छा खाद पानी उसके अंदर देंगे तो एक अच्छा पेड़ बनेगा। अगर उसको अगर हम केयर नहीं करेंगे तो वो एक अच्छा पेड़ नहीं बनेगा, तो उससे हम फल की इच्छा क्या रखेंगे। तो वही हमारा जो बच्चा है वो आने वाला भविष्य है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं चाइल्ड लाइन के माध्यम से। मुझे आज भी याद है कि आज से 10-15 साल पहले हमारे ज़िले में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। मैं दूसरे ज़िले में मैंने काम किया है, तो मैं वहाँ देखता था कि वहाँ पे किस तरह से बच्चों के अधिकारों के लिए बात होती है, एनजीओ होती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़िले में कुछ नहीं था। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि पिछले 10-15 सालों से यहाँ भी हम बच्चों के अधिकारों के प्रयास कर रहे हैं और अपने ज़िले को प्रगति की राह पर ले जा रहे हैं। जितना काम हमने एक हफ्ते में चाइल्ड लाइन ने किया है, उससे कई गुना काम आप आज आधे घंटे में कर देंगे, क्योंकि हम कितने तक 100, 200, 500, 600, 1000 लोग तक पहुंचेंगे। लेकिन आपके माध्यम से हम हज़ारों लोगों के पास पहुंचेंगे। हमारी बात जो हम कहना चाहते हैं वो इतने सारे लोगों के पास पहुंचेगी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं।